अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स पैदा करने चाहिए अपने अंदर, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब हम एक बिजनेसमैन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए, ऑलमोस्ट वो परफेक्ट होना चाहिए, तब वो बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएगा, अच्छे से ग्रो कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर बेसिक ये 3 स्किल्स तो होने ही चाहिए। ये 3 स्किल्स क्या हैं? पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये स्किल एक बिजनेसमैन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर आदमी जॉब करता है तो वहां पर हो सकता है उसके कम्युनिकेशन की जरूरत हो या फिर एक बार ना भी हो। वो बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के नॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ अपना काम चला सकता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक प्रोग्रामर किसी कंपनी में काम करता है तो उसे बहुत हद तक क्लाइंट इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वो केवल अपने लीडर से रिक्वायरमेंट्स लेता है और उसको कोड करता है। उसके लिए उसको बहुत हद तक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चाहिए। अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ना भी हो तब भी काम चलता रहेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए वहाँ पर उसके ऊपर सारा भार होता है, सारा दारोमदार होता है। अगर उसके पास सही कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, वो सही तरह से अपने कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने बिजनेस को सही से रन नहीं कर पाएगा और उसे ग्रो नहीं कर पाएगा। ज़रूरत कहाँ आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की? जब आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि वो सेल कैसे करता है। यहाँ पर बिजनेस वो अकेला शुरू कर रहा है तो उसको सेल करना आना ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है। और सेल करने के लिए बेसिकली आपको कस्टमर से, क्लाइंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है, अपनी सर्विस के बारे में बताना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं और उसे ये ट्रस्ट दिलाना होता है कि हम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और इसके लिए उसको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है कि वो अच्छे से अपनी बातों को एड्रेस कर सके, अपनी बातों को बता सके। अगर वो अपनी बातें बता रहा है और उन चीज़ों से सामने वाले कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पा रहा है तो उसके ऐसे कम्युनिकेशन स्किल से कोई फायदा नहीं है। जहाँ तक हो सके उसे ऐसी कन्विंसिंग बातें करनी होंगी, ऐसा ट्रस्ट पैदा करना होगा, इस तरह से बात करनी होगी सामने वाला उससे इंप्रेस हो, उस पर ट्रस्ट कर सके। और ये चीज़ें केवल और केवल कम्युनिकेशन स्किल से पैदा की जा सकती हैं। मोस्टली लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ पैदा नहीं हो सकते, बल्कि ये चीज़ एक प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं इसकी। अगर आपने इस चीज़ की सही प्रैक्टिस कर ली तो ऑब्वियस सी बात है आप सही टाइम पर सही तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा कर पाएंगे अपने अंदर और अपने कस्टमर से सही तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरा स्किल आता है कि अपने वर्क को, अपने काम को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उन्हें प्रायोरिटी देते हैं कि ये काम मुझे पहले करना है, ये काम बाद में करना है, या फिर ये काम कस्टमर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम कस्टमर के लिए कम ज़रूरी है, इसलिए मुझे इस काम को पहले करना चाहिए। अगर आप सही तरह से ये करना जानते हैं तो आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड रख पाएंगे। दूसरी तरफ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप पहले जॉब कर रहे थे लेकिन अब बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और उससे कुछ कम अपनी टेक्निक्स और अपने टेक्निकल वर्क को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली लोग जो जॉब कर रहे होते हैं, किसी टेक्निक में अच्छे होते हैं, उन्हें लगता है कि अपनी जॉब क्विट करके हम अपना बिजनेस कर लें तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि जिस पर्टिकुलर कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं और लगता है उन्हें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहे हैं, तो क्यों ना ये काम हम अपने लिए करें। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार ये गलती भी होती है कि जब आदमी को लगता है कि हम अपने लिए काम करें तो वहाँ पर केवल वो टेक्निक जानता होता है, वो टेक्निकल स्किल्स जानता होता है, लेकिन एक्चुअली इस टेक्निकल स्किल को कैसे बिजनेस में बाउंड किया जाए और इस बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए ये वो नहीं जानता होता है। बात यही हो रही है कि आप अपने टेक्निकल वर्क को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और अपने बिजनेस को कम टाइम दे रहे हैं, अपनी सेल्स स्ट्रेटजी को कम टाइम दे रहे हैं, अपने मार्केटिंग को कम टाइम दे रहे हैं, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका बिजनेस को भी उतना ही टाइम चाहिए जितना आपके टेक्निकल वर्क को चाहिए। इसलिए कोशिश करिए जब आप बिजनेसमैन बन गए हैं तो आपको अपने बिजनेस को टाइम देना चाहिए। तीसरा और बहुत बड़ा इसलिए आता है एक टीम लीडर का। अगर आप अच्छे लीडर बन सकते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास कितनी अच्छी टीम है। आप एक एवरेज बिजनेस आइडिया के साथ और एक बहुत अच्छी टीम के साथ बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ और एक एवरेज टीम के साथ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, क्योंकि एक बिजनेस में टीम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको एक सही हायरिंग करनी होगी, सही एम्प्लॉयज़ अरेंज करने होंगे और ये स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। जब आप सही हायरिंग करते हैं, सही तरह से एम्प्लॉयज़ अपने काम के लिए अरेंज करते हैं तो आपका काम बढ़ता है, वर्क की शेयरिंग होती है।
यहाँ पर आपका काम के घंटे बढ़ जाते हैं, आपके वर्किंग हैंड्स बढ़ जाते हैं और जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो आपको सारे काम करने होते हैं, अपने टेक्निकल काम भी करने पड़ते हैं, अपने बिजनेस वाले काम भी करने पड़ते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करने होते हैं। लेकिन जब आप हायरिंग कर लेते हैं कि आपने बिजनेस करना है, आपको बिजनेस चलाना है, आपने टेक्निकल वर्क के लिए एक आदमी को हायर कर लिया, आपने मार्केटिंग के लिए एक आदमी को हायर कर लिया, अब आपके पास बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाने का टाइम है कि मुझे बिजनेस ग्रो कैसे करना है। आपका काम 3 पार्ट्स में बढ़ गया। अब आपके पास एक्चुअली ये टाइम है कि बिजनेस ग्रो कैसे करना है। आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने का टाइम है, मार्केटिंग कैसे करनी है उसके लिए टाइम है, क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं इनके बारे में सोचने के लिए टाइम है, नए आइडियाज़ अडॉप्ट करने का टाइम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पर सही हायरिंग करनी है आपको और अपने लिए सही एम्प्लॉयज़ का चूज़ करने का स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा और इसी से आप एक सही लीडर बनते हैं। अगर आप सही एम्प्लॉय चूज़ करते हो, उनसे सही तरह से काम करा पाते हैं, तभी एक आप अच्छे टीम लीडर बन पाते हैं और यही चीज़ आपको आगे बढ़ाती है। जिन स्किल्स की यहाँ पर बात की जा रही है बहुत हद तक बॉर्न स्किल्स नहीं होते हैं, पैदा होते ही आदमी के अंदर ये सब स्किल्स नहीं आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें आदमी सीख जाता है और उन्हें सही तरह से करने लगता है। तो अगर आपको बिजनेस करना है, आप कभी सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना है या फिर अभी आप बिजनेस कर रहे हैं और ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन 3 स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए और अगर सही प्रैक्टिस के साथ करते हैं तो बहुत अच्छे से ये स्किल्स पैदा हो जाते हैं। अगर आप ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपके बिजनेस को आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।